कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है तब तक कहानियों का मजा लेते रहें। हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजस्वी इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दिल्ली, गुड़गांव, भार्गव्स कॉर्पोरेट। करण राजवीर को ऐसे खोया हुआ देखकर उसने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ भाई, कहाँ खो गया? तभी अज्ञे ने चुटकी लेते हुए दूसरी तरफ से कहा, हाँ, भाभी की यादों में खो गया क्या? लेकिन कितना भी खोले वो मिलेंगी शादी के बाद ही। अज्ञे की बात पर करण भी हंस पड़ा था। राजवीर खोए हुए अंदाज में बोला, नहीं, बंधन की यादों में खोया हुआ हूँ। राजवीर की बात पर करण और अज्ञे दोनों हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले राजवीर के मुंह से किसी और लड़की का नाम नहीं सुना था। करण का अंदाज अब गंभीर हो चुका था। उसने संजीदगी से पूछा, राज, कौन है ये बंधन? राज ने लंबी सांस लेते हुए करण को देखा और उसी संजीदगी से कहा, मेरी बहन। राजवीर के जवाब पर करण की सांस में सांस आ गई थी। वो परेशान हो गया था, क्योंकि राज के साथ उसकी बहन रिलेशन में थी और उन दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पता था। करण जानता था कि उसकी बहन के लिए राजवीर से ज्यादा समझदार लड़का नहीं मिलने वाला था। अज्ञे उन दोनों को देखते हुए बोला, हैं? पर तेरी तो कोई बहन ही नहीं है। अज्ञे की बात पर राजवीर ने उसे एक नजर देखा और फिर उसने कहा, वो बुआ की बेटी है, कभी यहाँ आई नहीं है, इसलिए तुम लोग नहीं जानते हो। मेरी भी बस फोन से ही बात होती है। उसकी बात पर अज्ञे जो फाइल का पेज पलट रहा था वो बोला, कोई परेशानी है क्या उसे, जो तू इतना परेशान है? करण भी बड़े गौर से राज को देख रहा था। राज ने दोनों को देखते हुए कहा, नहीं, एक्चुअली मेरी और उसकी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसे बोल दिया था कि मेरा और उसका रिश्ता खत्म। लेकिन एक वीक पहले ही मुझे पता चला कि वो सही थी। अब उससे बात कैसे करूं, ये परेशानी है। राज की पूरी बात सुनने के बाद अज्ञे ने कहा, हाँ, तो बुआ की बेटी है ना, तो छोड़ ना। उसकी बात पर राज ने उसे गंभीरता से देखा और फिर उसने कहा, उससे अगर एक दिन बात ना करूं तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता है, और मैं तो कई महीनों से उससे बात नहीं कर रहा। और हाँ, है तो बुआ की ही बेटी, वो भी ऐसे जिससे फेस टू फेस मिले कई साल हो गए, लेकिन फिर भी वो लड़की इतनी प्यारी है कि क्या बताऊं। राज की बात पर करण हंसते हुए बोला, बहन होती ही प्यारी है, और तू इतना मत सोच, सीधा फोन कर ले। करण के कहने पर राज अपना फोन निकालकर बंधन को कॉल करता है। पहली रिंग पूरी होने पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही वो कई बार कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता। राजवीर का मुंह उतर गया था। अज्ञे ने उसे अपना फोन देते हुए कहा, ले, इससे ट्राई कर, अननोन नंबर देखकर उठा लेगी। राजवीर अज्ञे का फोन लेकर कॉल करता है, लेकिन इस बार भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब राजवीर पूरी तरह से निराश हो चुका था। करण ने उसे पानी देते हुए कहा, पहले पानी पी ले और थोड़ी देर रुक कर कॉल कर, उठा लेगी अननोन नंबर देखकर। राजवीर पानी पी लेता है, लेकिन उससे रुका नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि राज ने जल्दी से फोन उठा लिया और फिर से बंधन के नंबर पर कॉल किया। 2 से 3 रिंग में ही कॉल रिसीव हो गया था। अज्ञे राज से कॉल स्पीकर पर करने के लिए इशारा करता है। राज ने फोन स्पीकर पर कर दिया था तो फोन के दूसरे तरफ से बड़ी प्यारी सी आवाज आती है, हेलो, हेलो कौन? राज ने कांपती हुई आवाज में कहा, बच्चा। राज की आवाज जैसे ही बंधन के कानों में पड़ी, वो एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोली, भाई। राज परेशानी से बोला, क्या हुआ? बंधन ने उसे तुरंत डांटते हुए कहा, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। आपकी आवाज सुनकर मैं इतनी खुश हो गई और इतना जोर से बोली कि आसपास के लोग मुझे अब घूर रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। राज परेशान होते हुए, बच्चा, तू घर से बाहर है, वो भी अकेली? केशव कहाँ है? बंधन उसे शांत कराते हुए बोली, भाई पहले आप रिलैक्स हो जाओ। मैं ना क्लास खत्म करके घर जा रही हूँ और केशव स्कूल गया हुआ है। और वैसे भी आपकी बहन कोई हुस्न परी तो है नहीं जो सारा जमाना मुझे ही किडनैप करने के लिए बैठा है।
सब शांति से बंधन की बात सुन रहे थे। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। राज ने हंसते हुए कहा, वैसे भी जो तुझे किडनैप करेगा वो वापस वहीं छोड़ जाएगा जहाँ से ले गया है। बंधन ने जैसे ही राज का तंज सुना, उसने उसी अंदाज में कहा, करेक्ट। राज कुछ बोलने को होता है कि तभी बंधन की आवाज आती है जो उधर बात कर रही थी। बंधन ने गोलगप्पे वाले से कहा, भैया जरा एक प्लेट पुचका दीजिए, और हाँ बिल्कुल वैसे ही तीखा बनाना जैसे आपकी एक्स थी। गोलगप्पे वाले की भारी आवाज आती है जो कह रहा होता है, हैं? पर मेरी तो कोई एक्स है ही नहीं। गोलगप्पे वाले की बात पर बंधन ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे एक्स नहीं थी तो वाई के जैसी बना दो। गोलगप्पा वाला अपना सर पकड़ते हुए बोला, अरे बिटिया लो तुम खाओ और मुझे परेशान मत करो। बंधन ने जैसे ही गोलगप्पे वाले की बात सुनी, उसने तुरंत अपने शरारती अंदाज में कहा, अरे ठीक है आज आपको परेशान नहीं करूंगी, लो आप भी क्या याद रखोगे, क्योंकि आज मैं अपने भाई को परेशान करूंगी। गोलगप्पे वाले ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो आज मेरी जान बची। बंधन फोन पर राज की नकल करते हुए बोली, वैसे भाई आपको पता है कोई था जिसने मुझे कहा था कि मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ, आज के बाद मैं कभी फोन नहीं करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। राज ने शर्मिंदगी से करण और अज्ञे को देखा और उसने बड़ी ही धीमी अंदाज में कहा, सॉरी। बंधन मुंह बनाते हुए बोली, वैसे आपने कॉल किया मतलब मैं चैलेंज जीत गई। राज कुछ बोलता उससे पहले ही फिर से बंधन की आवाज आती है। बंधन गुस्से से बोल रही थी, अरे भैया तब से बोल तो रही हूँ कि 5 दे दो। फिर थोड़ी देर रुक कर, मैं ही खाऊंगी 5 आइसक्रीम खाना कोई बड़ी बात है क्या, तब से घूरे जा रहे हैं। कैबिन में बैठा राजवीर बंधन से बात करने में बिजी था। बंधन की प्यारी प्यारी और बच्चों जैसी बातों ने, उसके बोलने के अंदाज ने, उसके आइसक्रीम वाले और गोलगप्पे वाले से बात करने का तरीका जो बहुत ही प्यारा है, जिसे सुनने के बाद वहां बैठे सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छाई हुई थी। ये बहुत ही अनोखी बात थी कि करण भी मुस्कुरा रहा था, जो काम के बोझ तले मुस्कुराना भूल चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान बस निया को देखकर ही आती थी और आज बंधन की बातों से उसके लब मुस्कुरा रहे थे। राज ने डांटते हुए कहा, अरे इतना मीठा खाएगी तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। बंधन ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अरे भाई कीड़े को भी पता है कि मैं कितनी बड़ी आफत हूँ, इसलिए कीड़े मुझसे दूर ही रहते हैं। राज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीरियस होकर कहा, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना। बंधन जिसके मुंह में आइसक्रीम भरा हुआ था, उसने वैसे ही कहा, हाँ जाओ जाओ कर दिया, अब आप ही क्या याद करोगे। उसकी बात पर राज मुस्कुराने लगा था। अच्छा अब ये बता तेरा ग्रेजुएशन तो हो गया है, अब आगे का क्या सीन है। बंधन उदास होते हुए बोली, मैंने पापा से कहा तो है कि मुझे आगे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन बंधन बोलते बोलते चुप हो चुकी थी। उसकी बात पूरी करते हुए राज ने कहा, तो फूफा जी ने मना कर दिया है ना। बंधन उदासी से, नहीं मना भी नहीं किया है और परमिशन भी नहीं दिया है, बात बीच में अटकी हुई है। राज लंबी सांस खींचते हुए बोला, ओह तो अब क्या। बंधन हंसते हुए, देखिए क्या होता है, अब जो पापा बोलेंगे वो तो मानना पड़ेगा ना। पेरेंट्स से बाहर होकर अगर कुछ कर भी लिया, अच्छी जॉब अच्छा एजुकेशन ले भी लिया तो क्या फायदा, जो कहेंगे पापा वो ही करेंगे। राज सीरियस होकर बोला, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो। राज की इस बात पर अब बंधन का अंदाज भी गंभीर हो चुका था। उसने बड़े ही गंभीरता से कहा, भाई देखिए अगर पिताजी ने मना कर दिया तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि माता सीता ने कहा है कि जिस कार्य में माता और पिता और गुरुजन का आशीर्वाद ना हो वो कार्य करना अधर्म है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ लेकिन उनके आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी बात पर राज मुस्कुराने लगा था। उसने उसी अंदाज में कहा, हाँ मेरी पंडित बहन, मुझे पता है कि तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन याद रख करियर भी जरूरी है और इसके लिए भी काम करना है। बंधन बेफिक्र अंदाज में मजाक करते हुए बोली, अरे भाई वो सीन तो पूरा सेट है, एक मस्त पैसे वाले लड़के के साथ शादी करूंगी और लाइफ सेट है। राज हंसते हुए, और तुझसे शादी करेगा कौन, किसका टेस्ट इतना खराब होगा। बंधन अब चिढ़ चुकी थी। उसने चिढ़ते हुए कहा,
अरे भाई, जब आपके शक्ल पर भी कोई लड़की मर सकती है तो मैं तो फिर भी ठीक हूँ। वैसे जो भी बोली, लेकिन उसका टेस्ट है बहुत खराब। छी। राज हल्के से गुस्से में। हाँ चल, बढ़िया चुड़ैल। बंधन मजाकिया लहजे में बोली, वैसे उस इंग्लिश मैडम को खाना वाना बनाना आता है कि वो भी आपके मत्थे पर आएगा? राज से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बंधन बार बार उसका और निया का नाम जोड़ रही थी, जो उसे अब तकलीफ दे रहा था। राज ने हल्के गुस्से से कहा, हाँ चल रखता हूँ, अभी शाम में बात करूंगा। बंधन मुस्कुराते हुए, ठीक है भाई, बाय, टेक केयर। राज ने बड़े प्यार से कहा। टेक केयर बच्चा। करण और अज्ञे काफी देर से उन दोनों को बात करते हुए सुन रहे थे और वो मुस्कुरा भी रहे थे। फोन कटते ही करण ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तू हमसे भी ज्यादा इस लड़की के करीब है। राज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छुटंकी है ही ऐसी। इसके बाद तीनों ही मुस्कुरा उठते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंधन फोन अपने पर्स में रख लेती है और अब वो काफी सीरियस हो गई थी। बंधन ऊपर आसमान में देखते हुए प्रार्थना करते हुए बोली, हे केशव, मेरी उड़ान को पंख दीजिए, इसे रोकना मत। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने सारे सपने पूरे कर पाऊं। प्रार्थना स्वीकार करो परमेश्वर। ऐसे ही भगवान को मनाते हुए, उनसे बात करते हुए घर पहुंचती है। सुधीरा जी की नजर जैसे ही बंधन पर गई, उन्होंने कहा, आ गई अब तुम? जल्दी से हाथ धोकर पहले खा लो, फिर कुछ कपड़े हैं उन्हें सिलना भी है, और फिर तुम्हारे पापा के कुछ कपड़े हैं जिन्हें प्रेस करना है। बंधन मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आपका काम है या कुबेर का भंडार जो कभी खत्म ही नहीं होता? आते ही इतना काम दे दिया, अब तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। सुधीरा जी ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अगर खाना नहीं खाएगी तो ये खाएगी, और हाँ जल्दी खाओ और काम पर लगो, फिर शाम को अपना बैठकर पढ़ना। तुम्हारा ग्रेजुएशन क्या खत्म हुआ, किताब कॉपी से रिश्ता ही तोड़ ली हो। बंधन दोनों हाथ जोड़ते हुए, जो हुक्म मेरे आका। सुधीरा जी चली जाती हैं। बंधन भी फ्रेश होकर खाना लेकर हॉल में बैठ गई थी। तभी सुधीरा जी उसके बगल में बैठते हुए बोली, वो जो तेरी बुआ दादी है ना, उनके बहू और पोते का डाइवोर्स होने वाला है। हैं? कौन? वो जो मुंबई वाली है उनका? सुधीरा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन उनकी तो लव मैरिज थी, फिर ये डाइवोर्स क्यों हो रहा है? सुधीरा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो कौन सा कृष्ण और रुक्मिणी जैसा प्रेम था जो ऐसे टिकता? मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था कि प्रेम विवाह टिकेगा नहीं। बंधन चाव से बात सुनते हुए, हाँ लेकिन ये आपने कैसे कहा था? वैसे लव मैरिज कोई गलत बात है क्या? सुधीरा जी बंधन की बात सुनकर बोली, अरे लव मैरिज कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शादी ब्याह के लिए परंपरागत चालू लड़की देखनी चाहिए, जिसके पास कागजी ज्ञान भी हो और काम भी फर करे। लेकिन ये पढ़ी लिखी तो है इंग्लिश स्कूल में, हर बात में इंग्लिश ऐसे झाड़ती है जैसे इंग्लिस्तान से आई हो, भारत की है ही नहीं। और वैसे भी हमेशा से छुटका परिवार में रही है, ये बिहारी त्योहार के काम धंधा में सकेगी थोड़ी। वहां पर इंग्लिश भाषण नहीं काम आता है, वहां पर हाथ का कला ही काम आता है। अरे जब छठ का प्रसाद एक ही बैसार में करना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन कितना पानी में है। और ब्याह शादी में वो आई माई जो गीत गाती है ना, उस गीत का राग साधना आसान काम है क्या? जब एक एक समदाउन और सोहर का राग चढ़ता है तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। बंधन पानी पीते हुए, ओह मतलब ये कि बिहारी परिवार में बिहारी बहू ही अच्छे से संभाल सकती है, ये पापा के परी के बस की बात नहीं। सुधीरा जी वहां से उठते हुए, हाँ और नहीं तो क्या, और तू भी जल्दी से खा और सारे काम निपटा, क्योंकि कपड़े भी सिलने हैं, समझी ना? बंधन बस हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है, क्योंकि फिर उसे काम भी करना था, कपड़े भी सिलने थे। ये काम होने के बाद ही वो कोई और काम कर सकती थी। खाना खत्म हो चुका था। बंधन अपने आप में बोली, हाँ खाना तो खा लिया, अब जल्दी से पहले सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि शाम में फ्री होकर कंपनीज भी सर्च करूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से किचन में जाकर बर्तन सिंक में डाल देती है और जल्दी से किचन में फैले सारे धोने वाले बर्तन को सिंक में डालकर उन्हें धोने लगती है। उसके हाथ बहुत तेजी से काम कर रहे थे, इससे ये पता चल रहा था कि उसका रोज का काम है। वहीं दूसरी तरफ भार्गव्स कॉर्पोरेट कैबिन में करण अकेला बैठा काम कर रहा था, क्योंकि अज्ञे और राजवीर भी अपनी कैबिन में जा चुके थे। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने करण हिट चेयर पर बैठा था। उसके दोनों हाथ सामने रखे टेबल पर थे, जिसमें एक हाथ को उसने लैपटॉप के कीज पर रखे थे और दूसरे हाथ से टेबल पर टैप कर रहा था।
इस वक्त वो बेहद गंभीर लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और हल्के हल्के बियर्ड उसके लुक को परफेक्ट कर रहे थे। वो इस वक्त बहुत ही डेसिंग लग रहा था। वैसे भी एक कहावत है कि मर्द काम करते हुए ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तभी उस कैबिन का दरवाजा खुलता है और एक लड़की शॉर्ट ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस पहने बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू कलर का ही हाई हील डाला हुआ था। चेहरे पर लाइट मेकअप ही था, लेकिन डार्क रेड लिपस्टिक ने उसके मेकअप को हैवी लुक दे दिया था। उसके हाथ में एक ब्लू कलर का ही मैचिंग हैंडबैग था। वो लड़की बड़े स्टाइल में चलते हुए कैबिन में एंटर करती है। करण नजर उठाकर देखता है तो वो मुस्कुरा उठता है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बेबी, यू आर लुकिंग सो सेक्सी। उसकी बात पर लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो मैं हूँ ही, और वैसे भी मन्नत खुराना को सेक्सी लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द मुझे मन्नत करण भार्गव जो बनना है। ये है मन्नत खुराना, एक जानी मानी मॉडल जो बेहद ही खूबसूरत है और उतनी ज्यादा ही फैशनेबल। अपने फैशन के चलते ही ये मीडिया में छाई रहती है। अपनी लग्जरी लाइफ और बेहतरीन टूर की वजह से ही ये ज्यादातर सुर्खियों में रहती है। मन्नत खुराना एक ऐसा नाम जो हर लड़के के दिल की आवाज है। बड़े से बड़ा आदमी मन्नत के ख्वाब देखता है, पर जैसा कि इनका नाम है मन्नत, तो इतनी आसानी से कैसे किसी को मिलेंगी। मन्नत और करण कपल्स हैं, वो भी कॉलेज टाइम से। इनका प्यार लगभग 6 साल पुराना रिलेशन है। मन्नत सीधे जाकर करण के गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बड़े ही इनोसेंट वॉइस में बोलती है, क्या मेरी याद नहीं आई? एक फोन तक नहीं किया तुमने? करण कुछ सोचते हुए बोला, याद तो आई, लेकिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ओह हाउ रोमांटिक। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कोई था जो कैबिन की खिड़की से उन्हें देख रहा था और गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि अज्ञे था, जिसे मन्नत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी पीछे से राजवीर आता है। क्या हुआ? तो इतना गुस्सा क्यों है? अज्ञे ने राजवीर को खिड़की से कैबिन के अंदर दिखाते हुए कहा, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि करण जैसा ब्रिलियंट माइंड वाला लड़का इसके जैसा शोपीस के चक्कर में कैसे पड़ गया। राज ने अज्ञे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्यार इसी को तो कहते हैं जो कहीं भी किसी से भी हो जाए। अज्ञे चिढ़ते हुए, ओह सीरियसली? तुझे लगता है कि ये प्यार है? मतलब इस लड़की के ड्रामे देखकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रटे रटाए लाइंस बोल रही है, जैसे एक ही लाइन कितनों पर चेप के प्रैक्टिस की हो। अज्ञे की बात पर राजवीर अब मन्नत को देखने लगता है। उसे देखते हुए उसकी आंखें सख्त हो चुकी थी। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा था। आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या बंधन ने सच में राजवीर को माफ कर दिया? और ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसमें राजवीर और बंधन के रिश्ते ही खत्म हो चुके थे? राजवीर ने आखिर किस गलती के लिए बंधन से माफी मांगी थी? क्या बंधन को उसके मन मुताबिक कंपनी मिलेगी? इन्हीं सवालों के साथ इस भाग का यहीं पर अंत होता है और अब मिलेंगे अगले भाग में। अब तक आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हर सोमवार, शुक्रवार और बुधवार को मिलिए बंधन और करण से। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।